everyone, welcome back to my YouTube channel Class Vibes. So in this video we're gonna learn about how to create the store ledger account by weighted average method. Let's begin. In this method, the cost of each unit issued is calculated using the average cost of all the units available. In this method, we need to calculate a price by using this formula: the total amount of the material in the stock divided by the total quantity of the material in the stock. Clear? Exams में भी mostly store ledger accounts weighted average method से create करने को आते हैं. Now with the help of this question we'll understand it more clearly. Here is the question. Prepare a store ledger account by using the weighted average method from the following transactions. हमें यहाँ पे कुछ transactions given है जिसकी help से हमें store ledger account create करना है. Now let's solve this question. January 1st, the opening balance is 300 unit at the rupees 20. So opening balance को हमें हमेशा balance column में show करना होता है, which is 300 unit multiply by 20 and we got this amount. Now हमारा next transaction है January 5th में purchase 200 unit at the rupees 22. जो purchase होता है उसको हमें हमेशा receipt column में show करना होता है. यहाँ पे हम लिखेंगे 200 quantity, इसकी rate 22, दोनों को multiply करके यहाँ पे हम amount find out कर लेंगे. अब जो LIFO एंड FIFO कॉन्सेप्ट होता था उसके अंदर हम लोग जो रिसीट कॉलम में ट्रांजैक्शन होता था उसको एज इट इज़ बैलेंस कॉलम में शो कर देते थे. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे हमें एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. रिसीट कॉलम की क्वांटिटी को और बैलेंस कॉलम की क्वांटिटी को ऐड करके एक न्यू क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे और रिसीट कॉलम के अमाउंट को एंड बैलेंस कॉलम के अमाउंट को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि हम एक न्यू अमाउंट फाइंड आउट कर सकें. ओके, नाउ यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन दिया है जनवरी 11 का, इशू 150 यूनिट्स. सो आपको पता है कि बैलेंस कॉलम में जो क्वांटिटी गिवन होती है हम उसी में से इशू करते हैं. सो अभी जो हमने एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करी है दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करके 500 यूनिट, इसमें से हम इशू करेंगे 150 यूनिट. अब यहाँ पे रेट तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कॉलम में हम रेट नहीं लिखते हैं. इसको आप ब्लैंक भी ऐसे छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर्मूले की हेल्प से. अब हमारा फॉर्मूला था द टोटल अमाउंट ऑफ द मटेरियल इन द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन द स्टॉक. तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी 500 है एंड यहाँ पे अमाउंट भी हमें गिवन है. इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, अमाउंट एंड क्वांटिटी को. सो हम यहाँ पे रेट फाइंड आउट कर पाएंगे. अब जब हमने रेट फाइंड आउट कर ली है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? सो हमारे पास जो बैलेंस कॉलम में कितना अमाउंट रह गया है 350, क्योंकि हमने 500 में से 150 तो इशू कर दिया है. सो हमारे पास सिर्फ 350 ही रह गई है क्वांटिटी. और यहाँ पे जो इशू का अमाउंट है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बैलेंस कॉलम के अमाउंट से टू गेट द न्यू अमाउंट. सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें रिसीट कॉलम की जो क्वांटिटी होती है उसको हमें ऐड करना होता है बैलेंस कॉलम की क्वांटिटी से और उसके अमाउंट को भी हमें ऐड करना पड़ता है बैलेंस कॉलम की क्वांटिटी से. बट यहाँ पे इशू में ये डिफरेंट हो जाता है. आपको जो क्वांटिटी होती है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बैलेंस कॉलम की क्वांटिटी से और अमाउंट को भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बैलेंस कॉलम के अमाउंट से. क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. जनवरी 22 परचेज 200 यूनिट एट द रुपीज़ 23. सो हम लोग परचेज की एंट्री रिसीट कॉलम में करेंगे 200 यूनिट्स रुपीज़ 23. दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ आपको मैंने बताया है कि दोनों क्वांटिटी को ऐड ऑन करना है टू गेट द न्यू क्वांटिटी. अब यहाँ पे जो अमाउंट है उसको भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि हम न्यू अमाउंट फाइंड आउट कर सकें. रेट हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं. सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सब देखते हैं. बस जनवरी 24 इशू 150 यूनिट. 150 यूनिट हमें अगेन इशू करनी है बैलेंस कॉलम की क्वांटिटी से. 550 में से हम 150 यूनिट को इशू करेंगे और रेट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे, अमाउंट एंड क्वांटिटी को डिवाइड करके. तो यहाँ पे हमारा रेट भी फाइंड आउट हो जाएगा. अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो हमारे पास बैलेंस कॉलम में क्या हुआ, बैलेंस कॉलम में इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 400 यूनिट रह गई है और जब हमने अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया बैलेंस कॉलम के अमाउंट से तो हमारे पास एक न्यू अमाउंट फाइंड आउट हो गया है. क्लियर? सो अब देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा जनवरी 28 इशू 200 यूनिट्स.
इशू करनी है हमें 200 यूनिट्स, ऑफ कोर्स यहाँ से करनी पड़ेगी। 400 क्वांटिटी में से हम 200 दे देंगे, मींस इशू कर लेंगे। एंड रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों को डिवाइड करके। सो यहाँ पे हमने रेट भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो फाइनली हमारे पास जो बैलेंस है वो है 200 यूनिट एंड अमाउंट 4320। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर यू। So please like and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.